औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 11 में भी लास्ट जो हमने लेक्चर में स्टडी किया था दैट वाज द फोटो सिस्टम्स। तो इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमने कुछ इसके रिएक्टेंट्स की बात की थी और फिर उसके बारे में कुछ बेसिक बातें की थी उसके प्रोसेस के वाले से। तो जैसे आपको बताया गया था कि जो फोटोसिंथेसिस है ये दो फेजेस में होती है और इन दो फेजेस में जो फर्स्ट फेज़ होती है दैट इज़ द फेज़ ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें कि दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ATP एंड NADPH, जिसको हमने लाइट रिएक्शन भी कहा था या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा था। और दूसरी इसकी जो फेज़ होती है वो डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या C3 पाथे वगैरह, ये इंशाल्लाह आगे डिटेल में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेलेवेंट टू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में दो मेन चीज़ें होनी हैं कि इसमें दो तरह के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होगी। एक ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा है NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये दो तरह के जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो प्रोडक्शन है वो दो साइकिल्स के ज़रिए होती है। ठीक है, जो बेसिक और प्रीडोमिनेंट टाइप है जिसमें कि ये ATP और NADPH बनते हैं, दैट इज़ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। पहले हम इसके लिटरल मीनिंग को समझ लेते हैं कि नॉन साइक्लिक का मतलब यह है कि ये साइकिल की शक्ल में नहीं होगा, यानी कि दोबारा से साइकिल किसे कहते हैं साइंस के अंदर, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि जहाँ से एंड हो रहा वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाए तो साइकिल कहा जाता है। जो मेजर और प्रीडोमिनेंट टाइप है इसकी ATP और NADPH बनने की जो मेजर जो साइकिल जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है दैट इज़ द नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि द प्रीडोमिनेंट टाइप प्रोसेस फॉर synthesis of ATP and NADPH, ठीक है, दैट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो एक तो आपको नॉन साइक्लिक की बात समझ आ गई, दूसरा नंबर है फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि फॉस्फेट्स ऐड किए जा रहे हों। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड किया जाए उसे फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पॉइंट आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में भी कि दो मेजर फोटो सिस्टम्स हैं। और फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं? दैट इज़ एक ग्रुप और क्लस्टर ऑफ फोटो सिस्टम्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, जो कि एक ही जगह के अंदर मौजूद होंगी। और दो तरह के फोटो सिस्टम आपको बताए थे। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ये आपने एक अहम चीज़ याद रखनी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के कि इट इन्वॉल्व्स फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ये दोनों ही फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH ये दोनों से फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। और फोटो सिस्टम्स क्या थे? ग्रुप और एग्रीगेशन और क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसमें आपने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है दैट इज़ क्लोरोफिल A, और उसके साथ कुछ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स। उसकी सारी डिटेल तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि कैरोटीनॉइड्स कौन सी, ज़ैंथोफिल्स, उसमें कैरोटीन्स और कैरोटीनाइड्स वगैरह, ये डिटेल में स्टडी हो चुका। सो
फोटो सिस्टम 1 जैसा कि आपको बताया गया था कि ये एब्जॉर्ब करता है नैनोमीटर लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। क्लियर? ये आपने बेसिक डिफरेंस याद रखना है। और ये 1 और 2 का लास्ट में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड 2। तो पहली चीज़ तो आपने ये लिखनी है कि ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को, जबकि फोटो सिस्टम 2 है ये 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। और इनके जो नाम दिए गए थे, एक शॉर्ट क्वेश्चन था, वाई द फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर सो कॉल्ड, ये क्यों ऐसे कहलाते हैं, 1 और 2 क्यों कहलाते हैं। तो ये इनमें जो बेसिक इसके पीछे लॉजिक थी दैट इज़ द डिस्कवरी कि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 1, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फोटो सिस्टम 1, और इसके पीछे दूसरी लॉजिक नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो इसमें देखें एनर्जी लेवल डिफरेंस आ रहा है, फोटो सिस्टम 1 की एनर्जी लेवल ज़्यादा है, फोटो सिस्टम 2 का एनर्जी लेवल थोड़ा सा उससे कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने मैट्रिक में एक टॉपिक पढ़ा होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में, लाइट रिएक्शंस में जी स्कीम, ठीक है, द होल पाथवे फॉलोड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज एटीपी एंड NADPH, वो एक जी की शेप के साथ रिजेंबल करता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज जी स्कीम। और उसमें आपने सारे वो चीज़ें पढ़ी थी। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप भी साथ साथ ड्रॉ करें ताकि आपको ये ड्रॉ करना आ जाए। और लेकिन इसमें जो टेक्निकल पॉइंट बेटा ये लाजमी याद रखना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब भी हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यानी कि जी स्कीम ड्रॉ करेंगे तो फोटो सिस्टम 2 यानी कि उसकी एनर्जी लेवल है 680, ये 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 1 ये 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। तो जो फोटो सिस्टम 1 है इसका एनर्जी लेवल हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। जब इसके स्ट्रक्चर इस फोटो सिस्टम को ड्रॉ करेंगे 1 को, तो ये 2 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। ये टेक्निकल पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ये हर हाल में अपने सही है। जब भी बनाएंगे ड्रॉ करेंगे इसको, इस पूरे सिस्टम को, इस नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को, तो आपने इनके लेवल्स का डिफरेंस लाजमी याद रखना है, ठीक है। सो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम दिस। So this is our photo system 2, और फोटो सिस्टम 2 कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर्स, ठीक है, एज यू कैन सी, और ये प्रीवियस से डिस्कस भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से is प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद फिर चेन शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1,
इसको ड्रॉ करते हुए ये ज़हन में रखना है कि सपोज़ कि ये इसका लेवल है फोटो सिस्टम 1 का, तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे फोटो सिस्टम 2। एनर्जी डिफरेंस लाजमी याद रखना है। इसका एनर्जी लेवल उससे थोड़ा सा हाई होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा, जो फोटो सिस्टम है इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। और इनके अंदर हम इसको फिल कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, the 2 electrons, 2 electrons। खैर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे So as you can see यहाँ पर there is a difference between the levels। तो ये वो बात है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इस लेवल्स का आपने लाजमी ख्याल करना है जब भी इस डायग्राम को ड्रॉ करें। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है। सो दिस इज़ फोटो सिस्टम 2।
सो दिस इज़ द जी स्कीम. इसमें पहले हम इनके जो एब्रीवेशंस हैं उसको हम समझ लेते हैं. सो दिस इज़ PEA, दिस इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. आपको याद होगा फ़ोटो सिस्टम में ये बात आपको समझाई गई थी कि जो फ़ोटो सिस्टम होता है उसके अंदर यहाँ पर ये मेजर ये होता है रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर जो होता है उसमें एक यहाँ पर मेजर इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स क्लोरोफिल ए और साथ में होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो दिस इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दिस इज़ होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये सारी क्या है? दिस इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. This is also electron transport chain 2. This is electron transport chain 1. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर PQ लिखा गया है. दिस इज़ द एब्रीवेशन फॉर अ प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये मौजूद होती है. दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टो क्विनोन. PQ. और फिर उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है. ये दो प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है, दे आर 2 इन नंबर. और उसके बाद ये PC है, दिस इज़ फॉर प्लास्टोसायानिन. और ये यहाँ पर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है. दिस इज़ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन प्लास्टोसाइलिन. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PC से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये अगेन दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. उसके बाद FD स्टैंड्स फॉर, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, फेरिडॉक्सिन. सो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फेरिडॉक्सिन. और उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ एन एंजाइम NADP रिडक्टेज, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइनिक्लोराइड फॉस्फेट रिडक्टेज. ये रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो. तो ये कुछ एब्रीवेशन से यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी. एंड दिस इज सनलाइट. जो कि इस फोटो सिस्टम पर पड़ रही है. और इसी तरह से यहाँ पर भी दिस इज़ अगेन सनलाइट जो कि इस फोटो सिस्टम पे भी फॉल कर रही है. सो दिस होल रिएक्शन इज द Z scheme basically. This is also called as Z scheme. So here we come. तो बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सो सपोज दिस इज, ये फोटो सिस्टम से मौजूद कहाँ पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड. ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है, दे आर एम्बेडेड. आपने जैसे कि पहले पढ़ा था, these photo systems are embedded on the thylakoid membranes. ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है. और ये सारा कुछ कहाँ पर मौजूद है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. और थाइलाकॉइड आपको पता कहाँ पर होता है? जो थाइलाकॉइड जो सैक लाइक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे फोटो सिस्टम के अंदर, ये सारे ऑल ऑफ दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और ये कहाँ पर मौजूद है? इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो पहली चीज़
यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 इट एब्जॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट। तो मैंने जैसे कि शुरू में भी आपको बताया कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए, बोथ ऑफ देम, फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2। सो एज द लाइट फॉल्स, क्योंकि इसी रिएक्शन को हमने एक और भी नाम दिया था द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये भी याद रख लेना इसके कॉमन नेम्स के हवाले से। दिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसकी बेसिक्स आपको पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि ये वाला प्रोसेस सारा जो है ये लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, विदाउट लाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑन। सो सनलाइट जैसे ही पड़ती है यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है तो जो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपने पढ़ा था फोटो सिस्टम ये क्या होता है, इट इज़ एन एग्रीगेशन और क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और उसके अलावा केराटिनाइड्स, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स और ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस हो चुका है, ये सारी वो मौजूद हैं। और ये क्लोरोफिल ए है, इससे यहाँ पर ये हमारा रिएक्शन सेंटर से ऊपर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्लियर। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है इस फोटो सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पर ये वाला स्टेप देखिएगा, इट एज सुन एज इट फॉल्स ऑन द लाइट फॉल्स ऑन द वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है किसके अंदर, एक तो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वाटर किससे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। सो दिस इज हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, एक प्रोड्यूस हो रही है। और दूसरे नंबर पर ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे एंड दे बिकम आयंस। याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम भी याद रखना, या पहले पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 उसके पास प्रोटॉन होता है। तो जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाकी सिर्फ 1 प्रोटॉन बच जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम है प्रोटॉन। तो इसमें से 2 प्रोटॉन्स बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो सी हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये पहले से मौजूद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले से मौजूद जो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगी, उसके साथ कंबाइन करके, जैसे लिख दिस हाफ O2 प्लस हाफ O2 इट बिकम्स O2, ठीक है। तो ये इट इज़ लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जो आपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में पढ़ा हुआ है ना कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनती है और साथ में ऑक्सीजन लाइब्रेट होती है। तो ये वो वाली ऑक्सीजन है जो लाइब्रेट होती है। तो हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये रिलीज होती है, तो इसलिए जो हाफ मॉलिक्यूलर 1 और हाफ ऑलरेडी मौजूद हुई है आपस में मिल करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की शक्ल में यहाँ से निकल जाएंगे। और ये वाला स्टेप जिसमें कि सूरज की रोशनी पानी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को पड़ती है और इसको स्प्लिट कर देती है वाटर मॉलिक्यूल को इनटू प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन, दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। और ये लिख लें अपने नोटबुक्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर कि दिस इज इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा याद रखना है कि फोटोलाइसिस, ये फोटो का मतलब है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है टू स्प्लिट। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने लेक्चर समझा नहीं होता, टॉपिक समझा नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप जो बच्चे गौर से सुन रहे होते हैं उनको पता है, दे आर लिसनिंग, एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। क्लियर? तो उसको याद रखना है, दैट इज breakdown of water molecule in the presence of light। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी और उसके बाद आप इसी तरह से शो करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इक्वेशन देंगे, वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर ये सनलाइट पड़ रही है या लाइट पड़ रही है तो उसको ये स्प्लिट कर देती है। क्लियर? तो पहला स्टेप ये याद रखना है। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट पड़ती है, ये जिनसे क्लोरोफिल के जो एटम्स होते हैं ये दे गेन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि लाइट ये फोटोन है, ये एनर्जी का इनका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ से इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए है बेसिकली
यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स जब ये मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जैसे ही ये निकलेंगे तो इसके रिएक्शन सेंटर का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ये इसको एक्सेप्ट करेगा, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में से निकलते हैं और दो निकलते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे इनका एनर्जी लेवल हाई होता है। और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेन एनर्जी तो वो लो शेल से हाई शेल की तरफ मूव करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। व्हेन दे गेन एनर्जी, जब वो एनर्जी गेन करते हैं, तो जैसे लाइट पड़ती है दे गेन एनर्जी, इसके क्लोरोफिल के जो एटम हैं इसमें से वो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो आगे रिएक्शन सेंटर का जो ये दिस इज़ द रिएक्शन सेंटर, इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो किए गए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जैसे निकलेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा देयर इज़ क्रिएटेड अ होल, यहाँ पर दो होल्स क्रिएट हो जाएंगे और इन दो होल्स को वापस बंद करना ज़रूरी होगा, और ये उसी सूरत में बंद हो सकते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन्स वापस इस जगह पे आ जाएं, ताकि ये दोबारा से जब लाइट पड़े तो ये दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू हो सके। तो यही जो फोटोलाइसिस के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर जाएंगे एंड दे फिल दिस गैप, तो इसको गैप को पूरा करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव कर चुके, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको आगे थ्रो करता है, उसको भेज देता है आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। नाम से जाहिर है एक ऐसी चेन है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इट इज़ अ चेन कनेक्टेड, एंड टू एंड कनेक्टेड। तो इसके अंदर ये तीन मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं। एक इसमें है प्लास्टोक्विनोन, उसके अलावा दो इसमें साइटोकॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, और साथ में एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन जिसे प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा प्लास्टोक्विनोन पे, प्लास्टोक्विनोन इसको पास करेगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको पास ऑन करेगा टू द प्लास्टोसाइनिन, द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। क्लियर? जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फोटो सिस्टम, दैट इज अ फोटो सिस्टम 1, जब इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन करते हैं तो वो लो से हाई शेल्स की तरफ, आउटर शेल्स की तरफ मूव करते हैं, और जब वो नीचे की तरफ वापस आते हैं व्हेन दे मूव डाउन, तो जो एनर्जी उन्होंने हासिल की होती है वो रिलीज करते हैं। ठीक है? तो इसी दौरान जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल रिलीज एनर्जी, दे विल रिलीज एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी गेन की थी तो वो यहाँ पर उनकी एक्साइटेशन हुई थी, यहाँ पर जब वो वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं सो दे रिलीज एनर्जी, और यही एनर्जी इस्तेमाल होगी फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP और द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर, यानी कि फॉस्फोर, इसमें क्या चीज़ होनी है, दो मॉलिक्यूल बने, एक ATP और दूसरा NADPH। तो एक मॉलिक्यूल तो हमारा यहाँ पर बन गया ओवर हेयर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, यहाँ पर ATP बन गया। क्लियर? ये याद रखना है, ATP सिंथेसिस, यहाँ पर ATP सिंथेसाइज हो गई। अब दूसरा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है, NADPH, वो कैसे बनेगा? अब इसी तरह से सो दिस इज फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 जो है उसके ऊपर भी सूरज की रोशनी पड़ती है। जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसके अंदर भी ये सारा वही सिस्टम फोटो सिस्टम है ना, तो इसके अंदर वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इसके अंदर भी वो एंटीना कॉम्प्लेक्स और वो रिएक्शन सेंटर है। तो इसके रिएक्शन सेंटर में जब क्लोरोफिल ए के पास वो सारे एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए है वो इट बिकम्स एक्साइटेड। जब वो एक्साइट होगा इट विल, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो शेल से हाई शेल की तरफ मूव करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स जब वहाँ से निकलेंगे तो अगेन देयर इज़ क्रिएटेड होल, वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा जैसे वहाँ पर हुआ था। क्लियर? अब जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं वो इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इस फोटो सिस्टम का वो इसको एक्सेप्ट करेगा,
और इसको आगे एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 इसके ऊपर पास ऑन कर देगा। क्लियर? इसके ऊपर पास ऑन कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 है इसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं। एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसे कहते हैं फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FD से। क्लियर? और उसके अलावा एक यहाँ पर एंजाइम इसके अंदर मौजूद है NADP रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज, यानी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को रिड्यूस करता है। क्लियर? आगे चल के हम देखते हैं इस डिटेल को। तो यहाँ पर जैसे ही ये सूरज की रोशनी पड़ी सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पर अगेन वो दो इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, तो यहाँ पर मौजूद जो पानी होगा, वाटर मॉलिक्यूल, वो भी स्प्लिट होगा। अगेन देयर इज द फोटोलाइसिस, और यहाँ से फोटोलाइसिस यहाँ पर जैसे ही ये सूरज की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स मूव किए। नाउ व्हाट हैपन्स कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए थे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 से, तो इन दो होल्स को ये फिलअप करेंगे जो इस सिस्टम से आ रहे थे, ये इसको फिलअप करेंगे। जैसे इसको फिलअप करेंगे अगेन इट इज़ रेडी टू बी, नाउ ये दोबारा से एटम के अंदर कन्वर्ट हो चुका। अब ये दोबारा से सूरज की रोशनी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बस एक अपनी करेक्शन करनी है, यहाँ पर फोटोलाइसिस वहाँ पर ही हो रही है फोटो सिस्टम 2 के अंदर, यहाँ पर नहीं। अब जो इस फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये जब इसको एक्सेप्ट करेगा ये आगे पास ऑन करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 पे, और उसका पहला जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन फेरिडॉक्सिन, वो दो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये आगे पास ऑन करेगा इसको NADP रिडक्टेज को, और NADP रिडक्टेज क्या करेगा कि उसके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को रिड्यूस करवा कर किस में कन्वर्ट कर देगा, NADPH के अंदर। दिस इज़ द सेकेंड थिंग व्हाट वी वांटेड। क्लियर? तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का तो आपको पता है। ठीक है, रिडक्शन किसे कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, गेन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। क्लियर? जबकि ऑक्सीडेशन इसका रिवर्स होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर चूंकि गेन हो रहा है हाइड्रोजन का भी, जो हाइड्रोजन एटम्स वहाँ पर बने थे जो फोटोलाइसिस में स्प्लिट हुए थे वही यहाँ पर ऐड होंगे इस एंजाइम की मदद से, और दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NADPH। सो दिस इज रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इस तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए यू कैन सी कि ये सारे स्टेप्स हुए। सो लेट्स कम टू द समराइज दिस होल टॉपिक। तो पहली बात कि फास्फोरिलेशन क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स। नंबर 2, ये प्री डोमिनेंट प्रोसेस है सिंथेसिस लाइट रिएक्शन में, ये सबसे प्री डोमिनेंट है। दो पाथवेज को फॉलो किया जाता है, एक साइक्लिक होती है और एक नॉन साइक्लिक। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नॉन साइक्लिक। सो इन दोनों पाथवेज में जो प्री डोमिनेंट है वो है नॉन साइक्लिक, और इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 एज वेल एज फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम जो होते हैं आपको पता है कि दे आर एम्बेडेड ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। तो सूरज की रोशनी पड़ी इस फोटो सिस्टम 2 पे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये एमिट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए, यहाँ पर दो होल क्रिएट हुए, फोटोलाइसिस हुई, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इनको फिल किया, वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे मूव कर गए। ये दो इलेक्ट्रॉन्स पहले प्लास्टोक्विनोन पे, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में, फिर वहाँ से प्लास्टोसाइनिन में। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव करते जा रहे हैं ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे और वो एनर्जी इस्तेमाल होगी ATP सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर दूसरा जो फोटो सिस्टम 1 है वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ी, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, यहाँ पर भी होल क्रिएट हुआ। उस होल को किसने फिलअप किया? जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 से। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 का है ये एक्सेप्ट करेगा और उसको फेंकेगा आगे फेरिडॉक्सिन पे, द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन उसको आगे थ्रो करेगी ऑन टू द NADP रिडक्टेज दैट इज़ एन एंजाइम। वो NADP को कन्वर्ट करेगा इनटू NADPH के अंदर। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज Z scheme. So that's all for today's lecture. If there is any question or query you can ask me in the comment box. Thank you very much.